वेलकम बैक गाइस। आज है मेरा दूसरा दिन जयपुर के अंदर और कल के दिन हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। इसके साथ ही आज हम शुरू करेंगे आमिर फोर्ट से। आमिर फोर्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद आसपास के 2-3 और किले हैं वो भी कवर करेंगे। बाकी अभी सुबह सुबह व्यू देखिए। आमिर फोर्ट यहाँ से दिखा रहा है 17 मिनट और अब निकल रहे हैं आगे की ओर। इसके बाद जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करते हैं। 8:30 बज जाएंगे पहुँचने में हमें आराम से, 8:45 आई थिंक। अभी हमने जल महल क्रॉस किया है और जल महल क्रॉस करने के बाद अराउंड 200-300 मीटर के बाद जो पहाड़ी वाला रास्ता है आमिर फोर्ट के लिए वो शुरू हो जाता है। तो इधर से रास्ता कटता है नाहरगढ़ के लिए और जयगढ़ फोर्ट के लिए। वापसी में आते हुए इधर से चलेंगे और अभी चलते हैं आमिर फोर्ट की ओर। तो पहुंच गए हम मैग्निफिसेंट आमिर फोर्ट के अंदर और इधर से देखिए आमिर फोर्ट। भाई जो सूरज की रोशनी पड़ रही है कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो इस टाइम पे गोल्डन पूरा। और ये है आमिर फोर्ट और उसके पीछे देखो एक दूसरा फोर्ट है जो कि है जयगढ़। बाइक का ना पीछे से रास्ता है पूरा ऊपर जाने का। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो फिर एक इधर एंट्री पे पार्किंग पे मत लगाइए। इधर पीछे से एक रास्ता है जो कि पूरा ऊपर तक जाता है। बाइक लेके आप पूरा ऊपर तक आ सकते हैं। तो ये जो चलना पड़ता है ना शुरू में, ये आपको चलना नहीं पड़ेगा। आमिर फोर्ट और हमने अपने साथ ले लिए हैं एक गाइड। आप अपना इंट्रो करा दीजिए थोड़ा। हेलो सर, कैसे हैं? मेरा नाम इलियास खान होता है और मैं हूँ यहाँ पे ऑफिशियल गाइड। मेरे साथ दीपक सर हैं और मैं इनको विजिट करवा रहा हूँ। तो आमिर महल के लिए प्रवेश करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ गाइड के प्राइसेस होते हैं। अगर आप 1 से 4 बंदे हैं तो फिर 400 रुपये चार्जेस होते हैं और 1500-600 रुपया और 15 से 35 1,000 रुपये। इधर SBI का ATM है। ये बहुत पहले से SBI का ATM लगा हुआ है और SBI के ATM के साथ ही आपको टिकट काउंटर दिखेगा जहाँ से आप पूरा एंट्री का टिकट ले सकते हैं। अभी सुबह का टाइम है इसलिए इस टाइम पे जहाँ पे एकदम क्राउडेड होता है पैर रखने की जगह नहीं होती है। अभी देखिए एक टिकट का प्राइस है 100 रुपये। यहाँ पे महल का ये जो पार्ट है ये स्पेशली राजा के घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ स्पेशली क्वालिटी फुल हॉर्स होते थे राजा के, तो स्पेशली समर के लिए यूज़ लेते थे इसको क्योंकि वेंटिलेशन के हिसाब से। राइट, पहले भाग में आप पहुँचे हैं इसके और यहाँ पे अक्सर राजा सैनिकों को परेड करवाते थे जब भी युद्ध में जाना होता था, इसलिए परेड ग्राउंड कहलाता है ये। सामने आप जो देख रहे हैं सन गेट कहलाता है क्योंकि ईस्ट फेस सनराइज होता है। उसके जस्ट विपरीत में मून गेट। अब हम चलेंगे महल के अंदरूनी भाग में। एंट्री करते ही तगड़ा सूरज आ रखा है बिल्कुल। इस टाइम पे हम सुबह के आ रखे हैं 8:30 बजे और एंट्री करते ही ये व्यू है। इस महल को अंदर से देखने से पहले एक बार पहाड़ों पे थोड़ा सा जो है नोट कर लें कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र और इस पर एक दीवार बना हुआ है जो स्पेशली सुरक्षा के लिए बनाया गया था चारों तरफ से। ओके, और ये दुनिया की तीसरे नंबर की लंबी दीवार कहलाती है। इससे पहले जब आप देखें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और उसके बाद सेकंड वन कुंभलगढ़ इन उदयपुर तीसरे नंबर की। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 2 पे। ये महल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसलिए कि जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं आप लोग, इस दरवाजे को गणेश पोल कहा जाता है और ये दुनिया के चुनिंदा डोर में से एक डोर है डिज़ाइन के हिसाब से। अच्छा। और
हमें प्राउडली फील होता है कि ताजमहल बना नहीं था, उससे पहले ये बन चुका था और इसको कॉपी किया गया वहाँ पे ताजमहल में। राइट। हाँ, इस जगह को कहा जाता है दीवाने आम। यहाँ पे राजा दरबार लगाते थे आम जन पब्लिक की समस्याओं को। ये इधर वाला पूरा। यस, राजा जी बैठते थे मंत्रियों के साथ और पब्लिक बैठती थी, लेकिन पब्लिक के बीच में रानियों को या प्रिंसेस को अलाउड नहीं होता था, इसलिए वो खिड़की से रोक के देख रहे, वहाँ से उनका देखने का सिस्टम बनता था। जैसे शेडो दिखाई देगा आपको अंदर से जो है, या आउट से देख रहे हैं तो आप, लेकिन वो इजी देख पा रहे थे। तो इसी तरह से राजे महाराजे देखते थे, वो रानियाँ देखती थी अंदर से, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा जो प्यारा सा हमें जो व्यू दिखाई देता है, और उस व्यू को देखने के बाद हर बंदा वाओ कहता है, क्योंकि अद्भुत बना हुआ है वो। तो उधर देखा भी लेक, जो मेन लेक थी, और उसके साथ ही उसमें बीच में गार्डन बहुत अच्छा बना हुआ था, और रानी के लिए मेन बना हुआ था, ताकि रानी विजिट करती थी शाम के टाइम पे, और साथ ही वहाँ पे केसर की उगाने की कोशिश करी थी, जो कि हो नहीं पाया। इस महल का सबसे लग्जरी प्लेस है ये, क्योंकि यहाँ पे आम पब्लिक अलाउड नहीं हुआ करती थी राजा के समय भी। अच्छा। तो सामने जब हम देखते हैं तो एक मार्बल से बना हुआ बिल्डिंग दिखाई देगा, जिसको शीश महल कहा जाता है, क्योंकि अंदर में उसमें जो ग्लासेस लगे हुए हैं। एक ख़ास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी, इसलिए मोमबत्तियों पे डिपेंड रहते थे। तो रात के समय मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी, और दिन का सिस्टम ऐसा बनता था, सनलाइट होने पे बिल्कुल चमक जाता था, जैसे कि चमक रहा है ये। वेल, अंदरूनी भाग से भी देखा जाता था, बट अभी सराउंडिंग किया हुआ है इसको, क्योंकि पब्लिक के द्वारा थोड़ी सी प्रॉब्लम भी यहाँ पे रेस्टोर किया गया। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाता है कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने इसको बनवाया था। तो उनकी दो रानियाँ थी, एक रानी का बेडरूम एक तरफ होता था, एक रानी का दूसरी बाजू। दोनों रानियों के नाम थे मृगे रानी और चंद्रावती। तो दोनों का एक बेडरूम्स बना हुआ है, और बीच में राजा जी रहते थे, तो उनका इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इट वॉज प्राइवेट पब्लिक हॉल। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अद्भुत बना है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको बनाया गया था 17वीं सेंचुरीज में, और इसका मेन उद्देश्य जो मैंने बताया था, दो रानियों के साथ रहने का। बट सर्दियों के मौसम में शिफ्ट हो जाते थे इसमें, और आनंद लेते थे गर्मी का। ऊपर की ओर जयगढ़ फोर्ट है, जहाँ सैनिक लोग रहा करते थे राजा के, जिसको जयगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये ओल्ड सिटी कहते हैं कि लगभग 1000 वर्ष पहले जो है, जहाँ राजा रहा करते थे, उसका जो प्लेस होता था टाउन में, गांव में। तो वो पुरानी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पे रहते थे राजा। और इतिहास के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जोधाबाई का जन्म भी वहीं पे हुआ था। शी वॉज बॉर्न देयर। महल के लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, महाराजा मान सिंह ने शुरुआत की थी बिल्डिंग बनाने की, पैलेस। तो ये उन्हीं के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ था 16वीं सेंचुरी में। उनकी एक ख़ास बात थी, उनके साथ 12 रानियाँ रहती थी, और 12 रानियों को इस हिसाब से रखते थे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो इस कोर्टयार्ड में 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लाइक एक अपार्टमेंट, दूसरा वाला, और बिहाइंड सेकंड वॉल्स तीसरा वाला, एक साइड में 3, चारों और 12। अच्छा, स्मार्टनेस, स्मार्ट ये थे, चालाकी ये बरतते थे कि राजा ऊपर रहते थे, और ऊपर से जब मिलने का जो टाइमिंग होता था उनका, इंटरकनेक्टेड। कैसे? पैसेज बना हुआ है, गुप्त रास्ता, उस पैसेज से जाते थे, और वो पैसेज हर अपार्टमेंट से कनेक्टेड होता था। तो जिस रानी के पास जाते थे पहुंच जाते थे, दूसरी को पता नहीं लगता था। को देख सकते हैं, रानियों के बीच जब कभी भी प्रॉब्लम्स आती थी, जेलसी रखती थी या लड़ाई झगड़े होते थे, तो रानियों को सभी को बुलाया जाता था इस कोर्टयार्ड में। इसलिए इसको कहा जाता है कोर्टयार्ड ऑफ द वीमेन। एक सीक्रेट सुरंग बनाई जाती थी इन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी अगर बाय द वे पड़ती थी, तो सुरंग से वो जयगढ़ किले तक के निकल जाते थे। तो ये सुरंग जो बना हुआ है, सुरंग ऑलमोस्ट
2.5 किलोमीटर के उसमें है डिस्टेंस पे अंडरग्राउंड बना हुआ है ये। और ये खुला हुआ पूरा, बिल्कुल खुला हुआ है। तो अभी जा सकते हैं पूरा जयगढ़ तक? वाई रोड बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग। तो जयगढ़ जो फोर्ट है, जो इनका लड़ाइयों का, सिपाहियों का जो फोर्ट था, उसके लिए कनेक्शन यहाँ से डायरेक्टली आ रखा है। और ये अराउंड 2.5 किलोमीटर है। एक बार थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं है कैसा यहाँ से। फिर उसके बाद वापस चलेंगे, बाइक से चलेंगे आगे की ओर। अभी हम जयगढ़ किले की ओर जा रहे हैं और ये रास्ता हमने बीच में, जब आमिर की तरफ से आते हैं तो एक रास्ता कटता है जयगढ़ के लिए। हम वहाँ से अब जयगढ़ जा रहे हैं। जयगढ़ से ही नाहरगढ़ का भी रास्ता है, तो वो सब भी आपको दिखाएंगे रास्ते में। और ये देखिए ऐसे स्टीप चढ़ाई है थोड़ी सी बीच बीच में, बाकी पहाड़ी वाला रास्ता है बिल्कुल एक तरीके से। और चलते हैं ऊपर, तब तक आप रास्ता देखिए, ये इतना सुंदर रास्ता। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे के हिसाब से हल्की हल्की धूप आ गई है उतनी। तो अभी पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट और एंट्री के थे 150 रुपये और साथ में बाइक के थे 20 रुपये का चार्जेस। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की पार्किंग बाहर है अभी और बाइक की भी। जयगढ़ फोर्ट जयपुर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स माना जाता है। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि आमेर और पूरे शहर को प्रोटेक्ट किया जा सके। आमेर फोर्ट से ये फोर्ट अंडरग्राउंड पासेस से कनेक्टेड था ताकि इमरजेंसी में रॉयल फैमिली सेफ मूव कर सके। यहाँ का सबसे फेमस पार्ट है जेवान कैनन, जो अपने टाइम का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन था। अगर जयपुर आ रहे हैं तो जयगढ़ फोर्ट मिस मत करना। वीकेंड की भीड़ हो रखी है बहुत ज़बरदस्त। और इधर से ही रास्ता है सिटी पैलेस में अंदर जाने का। उधर जाएं उससे पहले एक चाय की चुस्की ले ली जाए। सिटी पैलेस की एंट्री देखो यार, इतनी मैजेस्टिक है, बहुत ही बढ़िया। अंदर देखते हैं और भी सुंदर मिलेगा। इसका टाइम है 7:30 बजे तक खुला रहता है और अभी हो रहे हैं 5:30। तो आई होप जल्दी से जल्दी कवर कर ले सारी की सारी चीज़ें और आपको देखने को मिले एक एक डिटेल।